बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के वीलॉग में दो बड़े इम्पॉर्टेंट मामलात हैं जिन पर बात करेंगे। एक तो गुज़िश्ता रात से पाक अफ़गान जो इस वक्त कशीदगी है वो जारी है और अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक 133 से ज़्यादा जो है वो अफ़गान ख़वारिज जो हैं, यानी जो जिनको हम कह सकते हैं कि फ़ितनउल हिंदुस्तान और फ़ितनउल ख़वारिज जो है उनके लोग मारे जा चुके हैं। और 5 अतराफ़ से बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान ने गुज़िश्ता रात हमला किया था और ये 5 अतराफ़ से हमला जिसके बाद जो है वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर तौर पर जो है अफ़गान तालिबान रजीम को जो है वो जवाब दिया और 133 से ज़्यादा लोग वो जो मारे गए हैं, लेकिन इसके अलावा तकरीबन कोई 300 के करीब जो है वो ज़ख्मी भी हैं। और गुज़िश्ता रात एक अफवाह ये भी थी कि मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा यानी जो कंधार का हेडक्वार्टर था उस पर हमला किया गया, तो तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा उनकी हलाकत की भी इतलात मौजूद थी। और लेकिन फिर बाद में अब तक जो है वो तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन बाद में जो अहम ख़बर सामने आई वो ये थी कि जिस हेडक्वार्टर पर हमला हुआ वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद जो है वो उस हमले से कबल वो वहाँ से निकल गए थे और किसी जगह किसी और मकाम पर शिफ्ट हो गए थे। अब मामला ये है कि पाकिस्तान की जानिब से जो है वो एयर स्ट्राइक्स जो है वो जारी हैं और बाकायदा तौर पर जो दहशत गर्दों के महफूज ठिकाने हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, जो फ़ितनउल हिंदुस्तान के लोग हैं या फ़ितनउल ख़वारिज के लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और पाकिस्तान ने इससे कबल जो एयर स्ट्राइक की थी उसमें भी ये यकीनी बनाया था कि किसी भी सिविलियन की जो है वो डेथ ना हो, कोई भी सिविलियन जो है वो उसमें मुतासर ना हो। और अब जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, उसमें भी ये मलहूज़ खातिर रखा जा रहा है, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि सिविलियंस को जो है वो टारगेट ना किया जाए। तो इसी हवाले से अगर देखा जाए तो अभी भी जो सिक्योरिटी ज़राए से हमें ख़बरें मिल रही हैं उसके मुताबिक जो कशीदगी है या जो इस वक्त लड़ाई है सरहद पर वो जारी है और वहाँ से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन जो अफ़गान तालिबान रजीम जो कि इस वक्त एक इसराइल, इंडिया और अमेरिका गठजोड़ के ज़रिए पाकिस्तान पर हमलावर है, ज़ाहिर है कि अफ़गानियों की इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो पाकिस्तान पर हमलावर होते। उनके पीछे ये 3 बड़ी ताकतें हैं कि जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए पाकिस्तान में एक तरफ तो दहशतगर्दी के वाक़यात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सरहदों पर भी जो है वो हमले कर रहे हैं। इससे पहले भी अफ़गान तालिबान रजीम ने पाकिस्तान की सरहदों पर हमले किए, लेकिन अब जो है पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब देने की ठान ली है, क्योंकि हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, जो ख़ुदकुश हमले हो रहे हैं या जो बम धमाके हो रहे हैं, उसमें अफ़गान जो दहशतगर्द हैं वो मुलव्विस हैं और इस बात के सबूत जो है अफ़गान अबूरी हुकूमत को फ़राहम कर दिए गए हैं। लेकिन क्योंकि अगर जिस हुकूमत को हफ्तावार या 40 करोड़ डॉलर 4 करोड़ डॉलर आता हो, 16 करोड़ डॉलर जो है वो मंथली आता हो, तो वो कैसे जो है वो इन तमाम मामलात को वो नहीं करेगी। इसीलिए उनको ये पैसे मिल रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात करें। अब दोहा जो मुआहिदा था उसके मुताबिक अफ़गानिस्तान अबूरी हुकूमत जो है वो बाउंड थी कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म हमने किया, दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया, कुछ दहशतगर्द भाग कर अफ़गानिस्तान चले गए और फिर उसके बाद जो 2021 के बाद कुछ दहशतगर्दों को यहाँ पाकिस्तान लाया गया, वो भी इमरान खान साहब या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला था, लेकिन वो एक गलत फ़ैसला जो किया गया आज उसका नुकसान हमें हो रहा है। और जब हम देखते हैं कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट या उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उन्होंने कैसे जो है ये फ़ैसला किया और दहशतगर्दों को लाकर, क्योंकि एक दफ़ा एक बंदा दहशतगर्द बन गया है और उसके मुंह को खून लग गया है तो फिर वो कैसे राह रास्त पे आ सकता है। तो ये सारे ऐसे मामलात हैं कि इनको देखना और सोचना पड़ेगा। अब दूसरी जो अहम खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त बड़े पैमाने पर जो है वो इख्तिलाफात हैं। बैरिस्टर गौहर खुलकर जो है वह अलीमा खान की मुखालफत कर रहे हैं, अलीमा खान खुलकर बैरिस्टर गौहर की मुखालफत कर रही हैं। और कल
जो है जो सवालात अलीमा खान की जानिब से किए गए, उन सवालात का जवाब भी बैरिस्टर गौहर ने दिया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अगर लीडरशिप की सतह पर तकसीम नज़र आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ज़िला और तहसील सतह पर भी अब तकसीम इनमें नज़र आ रही है। और हर जो लीडर है वो अपने लोगों को लेकर एक नई जो है वो पार्टी के हवाले से जो है वो कोशिशें कर रहा है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑन ग्राउंड इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं। तो नए व्लॉग के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।